हेलो फ्रेंड्स, मैथ्सपुर चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में विभाज्यता के ऊपर पूरे कॉन्सेप्ट सीखे हुए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन किए हुए थे। और जितने भी सीजीपीएससी और व्यापम में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको मैं शेषफल प्रमेय के साथ ही लास्ट में बताऊंगा, है ना। तो और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड है ना, शेषफल प्रमेय रिमाइंडर थ्योरम, है ना। इसमें हम लोग ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ईजी टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या है ये। तो देखिए शेषफल प्रमेय यानी कि हम लोग भाग देते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, 25 को हम भाग देते हैं 7 से, है ना। 25 को अगर हम लोग भाग देते हैं 7 से तो कितने बार में जाएगा? 7 या 21, है ना। और शेषफल मेरा कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो ये मेरा भागफल है और ये मेरा शेषफल है ना। ये मेरा शेषफल है। तो ये मेरा जो शेषफल आ रहा है वो हमेशा भाजक से छोटा होगा। जो भी शेषफल रहेगा वो मेरा हमेशा भाजक से छोटा होगा। लेकिन जैसे कि ये भी हमारा क्या है? धनात्मक शेषफल है। मैं अगर यहाँ पे देखूँ, अगर मैं इस 25 को अगर मैं बड़े संख्या से भाग देता हूँ, किससे? मैं मान लो 25 से हम लोग भाग देते हैं तो क्या करते हैं? 25 से छोटा हो या 25 से अधिक ना हो, या है ना 25 से छोटा हो। तो अगर मैं 25 से बड़ा ले लेता हूँ तो 25 से बड़ा क्या आएगा? 7 के पहाड़े में 7 चौक 28, 7 चौक 28 ले लेता हूँ। तो मेरा रिमाइंडर मेरा जो शेषफल आएगा वो कितना आएगा? -3 आएगा, -3, है ना। तो अब इस -3 को, जो -3 आएगा, और हमारा जो शेषफल होता है हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है रिमाइंडर। तो इस -3 को हम लोग क्या करेंगे? 7 में जोड़ देंगे, यानी कि इस -3 में क्या जोड़ देंगे? इस भाजक को जोड़ देंगे। तो हमारा क्या आएगा? जो रिमाइंडर, जो एक्चुअल रिमाइंडर है, जो रियल जो शेषफल है वो हमको प्राप्त होगा। यानी कि कितना प्राप्त होगा? 4, यानी कि वही प्राप्त होगा 4, है ना। तो कहने का मतलब कहीं कहीं पे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहाँ पे कई जगह में धनात्मक शेषफल लेंगे और कई जगह हम लोग ऋणात्मक शेषफल लेंगे। तो ऋणात्मक शेषफल लेने का हमको फायदा ये होता है कि हम बहुत सारे जो डिफिकल्टी क्वेश्चन जो रहते हैं, है ना, उसको हमको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी पड़ती है ना। हम देखेंगे जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे आपको समझ में आते रहेगा। जैसे कि इसको देखते हैं, अगर इसका रिमाइंडर कितना आएगा? अगर मैं इसका धनात्मक रिमाइंडर लूँ, अगर मैं इसका धनात्मक रिमाइंडर लूँगा तो 7 या 21 यानी कि 4 आएगा रिमाइंडर, है ना, जो एक्चुअल रिमाइंडर है। लेकिन अगर मैं इसका ऋणात्मक रिमाइंडर लूँगा तो कितना आएगा? 7 चौक 28, है ना। 25 से बड़ा देखना है अगर ऋणात्मक रिमाइंडर लेना है तो 7 चौक 28। तो 28 से कितना कम है? 25, ऋण 3 कम है, तो ये हो गया ऋणात्मक रिमाइंडर। अब वही चीज़ है, मेरा एक्चुअल तो धन 4 वाला रिमाइंडर है, और हम लोग को क्या, अगर ऋणात्मक रिमाइंडर आएगा उसको हम क्या करेंगे? भाजक में से जोड़ देंगे। यानी कि जो ऋणात्मक रिमाइंडर शेषफल आया है उसको हम लोग भाजक में से जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा हमको? जो 4 प्राप्त होगा वही हमारे एक्चुअल शेषफल है, यही हमारे रियल शेषफल है ना। हम बस अपनी सुविधा के लिए किए हैं इसको। जैसे कि हम लोग आगे एक बार देखते हैं, जैसे कि ये हम देखेंगे इसमें 14 तिया 42 पारा पढ़ रहे हैं, 14 तिया 42, तो ये 45 से कितना कम है? 3 कम है। यानी कि इसका जो शेषफल है, एक तो 3 आ गया, धन 3 आ गया। धनात्मक के अगर, है ना, परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो धन 3 आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ऋणात्मक के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ तो 14 चौक 45 से बड़ा देखते हैं। 14 चौक 56 और 45 के बीच का डिफरेंस कितना है? 56 से कितना कम है? 11 कम है ना। तो इसको क्या करेंगे? ऋण 11, ये दूसरा शेषफल हो गया, ऋणात्मक शेषफल। अब वही ऋणात्मक शेषफल तो होता नहीं है, हमको तो धनात्मक शेषफल ही चाहिए था, होता है ना। तो यही इस ऋण 11 में क्या जोड़ दूंगा मैं? जो भाजक है, जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ दूंगा। तो 14 में से 11 गया तो कितना आएगा? 3। वही जो एक्चुअल शेषफल है वही प्राप्त होगा, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। जैसे कि ये 23 गुणा 34/9 है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूँ। 23 गुणा 34/9 है। तो सबसे पहले अगर मैं दोनों में अगर मैं धनात्मक शेषफल को लेता हूँ, है ना, दोनों में अगर मैं धनात्मक शेषफल को लेता हूँ तो क्या होता है देखते हैं। यानी कि इसको मैं 23 को भाग देता हूँ, है ना, 9 से, तो कितना? 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 तो बड़ा हो जा रहा है, तो 9 दूनी 18, तो 18 यानी कि 23 में से 18 गया तो कितना शेषफल आएगा? धन 5 आएगा, धनात्मक शेषफल आएगा, धन 5। और वैसे ही अगर मैं 34 को, अगर मैं 9 के पहाड़े में 34 लगभग कितने बार में आएगा, है ना, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो 9 तिया 27, 27 ही आ रहा है, 34 से कम, है ना। तो कितना आएगा इसका रिमाइंडर? धन 7 आएगा। अब फिर इसको आपस में गुणा करना है, गुणा का चिन्ह लगा दें, यानी गुणा करना है। तो अगर मैं इसको गुणा करूँगा तो 7 पंचे कितना हो गया? 35, और ये बटे फिर से 9, 35, क्योंकि शेषफल मेरा 35 तो आ रहा है, लेकिन
9 से बड़ा हो जा रहा है ना, और मैं बताया हूँ कि भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए शेषफल, तो ये भाजक से बड़ा हो जा रहा है, यानी कि फिर इसको दोबारा भाग देना है 9 से। तो देखो 9 से भाग देंगे तो देखो कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, यानी कि यहाँ पे कितना शेषफल आएगा, धन 8, यानी कि मेरा जो शेषफल आएगा वो क्या है, शेषफल 8 आएगा। यही मेरा उत्तर है इसका, है ना। अगर मैं दोनों में धनात्मक शेषफल लिया हूँ तब मेरे को इतना करना पड़ रहा है। अगर मैं ये देखो, अगर मैं ऋणात्मक शेषफल लेके देखता हूँ, दोनों में ऋणात्मक शेषफल लेके देखता हूँ तो क्या आएगा, देखो 23 गुणित 34/9। अगर मैं दोनों में ऋणात्मक शेषफल लेके देखता हूँ तो क्या आएगा, अगर ये 23 है तो मैं 23 से बड़ा ले लेता हूँ तो कितना आएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 यानी कि कितना आएगा यहाँ पे, ऋण 4 आएगा, है ना, शेषफल ऋण 4 आएगा, गुणा, और ये कितना जाएगा, 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पे कितना शेषफल आएगा, ऋण 2 आएगा, बड़ा मैं ले रहा हूँ। अब ये देखो, अब ये आपस में इसका गुणा करना है, इसका आपस में गुणा करेंगे तो ऋण 4 का गुणा ऋण 2 से करेंगे, यानी कि संख्या का गुणा संख्या से पहले कर लेते हैं, 4 दूनी 8, और ऋण का गुणा ऋण से करेंगे तो क्या आएगा, धन 8, है ना, और धन 8 आ गया, है ना। अब ये बताओ, ये जो धन 8 जो शेषफल है वो 9 से छोटा है ना, छोटा है, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, है ना। भाजक से छोटा होना चाहिए, तो वो मेरा आंसर है। देखो एक बार दोनों में धनात्मक धनात्मक लिया था और एक बार ऋणात्मक ऋणात्मक लिया शेषफल। अब एक बार अपने सुविधा के अनुसार एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेके देखते हैं, है ना, क्या होता है। एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लेके देखते हैं क्या होता है। जैसे कि मान लो मैं पहले वाले में ले लेता हूँ धनात्मक, तो 9 का पहाड़ा पढ़ो 23, 9 दूनी 18, यानी कि इसमें धन 5 आएगा, धन 5 आ गया, गुणा, अब ये 34 इसमें ऋणात्मक ले लेता हूँ, ऋणात्मक शेषफल, तो 9 चौक 36 यानी कि इसमें ऋण 2 आएगा, है ना। अब ये देखो, इसको अगर हल करते हैं तो 5 दूनी 10, और धन का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण 10/9, तो ये ऋण चिन्ह तो लगा रहेगा, लेकिन अब 10 तो भाई 9 से बड़ा है ना, तो उसको फिर से भाग देना पड़ेगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 9 एकम 9, यानी कि एक रिमाइंडर आएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया, ऋण 1 आ गया, ऋण चिन्ह के साथ, है ना। अब मैं बताया हूँ कि ऋण जो ऋणात्मक होता है वो मतलब शेषफल ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा धनात्मक होता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ऋणात्मक शेषफल जो आएगा उसमें हम लोग जो जिससे भाग दे रहे हैं, मतलब 9 से भाग दे रहे हैं, उसको जोड़ देंगे। तो इसमें अगर मैं 9 जोड़ देता हूँ तो कितना आएगा मेरा 8, है ना। तो ये मेरा हो गया शेषफल। तो ये देखो, जब मैं दोनों धनात्मक लिया तो भी बनाया तो भी 8 आया, जब मैं दोनों ऋणात्मक लिया तो भी 8 आया, और एक बार धनात्मक और एक बार ऋणात्मक लिया तो भी 8 आ रहा है। सभी कंडीशन में मेरा उत्तर सेम आ रहा है। बस हमको यहाँ पे क्या समय लग रहा है, देखो इसमें मैं धन 5 और धन 7 लिखा, फिर इसको आपस में गुणा किया, है ना, फिर ये मेरा इसको फिर से भाग दिया, तब मेरा 8 आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा समय लगा। वही दोनों में ऋणात्मक लिया तो देखो मेरा डायरेक्ट 8 निकल आया, तो इसमें कोई समय नहीं लगा ज़्यादा, और इसमें इसके कंपेयर में थोड़ा सा ज़्यादा लगा, तो सबसे कम समय इसमें लगा ऋणात्मक शेषफल। यही फायदा होता है ऋणात्मक शेषफल लेने का, है ना। तो हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार धनात्मक और ऋणात्मक शेषफल ले सकते हैं। बस हमको देखना है कि जो आंसर आ रहा है वो ऋणात्मक नहीं होता है, उसमें हम लोग जिससे भाग दे रहे हैं उसको जोड़ देते हैं, है ना। तो हमारा एक्चुअल जो रियल वास्तविक जो शेषफल है वो हमारा प्राप्त हो जाता है ना। जैसे कि देखो अगला क्वेश्चन देते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है कि 43 का गुणा 83 से और बटे में क्या है 21 है, तो 21 का पहाड़ा पढ़ो, 21 दूनी क्या हो रहा है 42, जो एकदम नियर उसको ले लेते हैं, 21 दूनी 42, तो 43 से कितना कम है, 1 कम है, मतलब शेषफल 1 आ रहा है, यानी कि धन 1 हो गया मेरा यहाँ पे, है ना। 21 दूनी 42। अब ये देखो 21 चौक कितना होता है 84, तो 84 होता है, यानी कि यहाँ पे मैं क्या कर दिया, ऋण 1 ले लेता हूँ, क्योंकि 21 दूनी 84 और 21 चौक 84 हो रहा है, लेकिन 21 तिया कितना हो रहा है, 21 तिया 63 हो रहा है ना, 21 तिया 63। तो जब मैं 63 यहाँ पे लूँगा तो मेरे को शेषफल जो है ज़्यादा बड़ा आएगा ना, फिर उसको गुणा करना पड़ेगा, तो फिर समय लगेगा। तो अब इसको देखो, इसमें अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो, अब ये इनका आपस में गुणा है, तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ गया, और धन का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण 1 आ गया। अब मैं बताया हूँ कि ऋणात्मक तो होता नहीं है, तो इसमें क्या करूँगा, जिससे मैं भाग दिया उसको जोड़ दूंगा, तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखो कितना आसानी से बन गया। अगर मैं इसी चीज़ को किया रहता, देखो यहाँ अगर मैं धनात्मक धनात्मक लेता तो ये धन 1 तो आ गया, गुणा, अब 21 तिया 63 होता है, तो 83 में 63 घटाओगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, है ना, धन 20 शेषफल। तो 20 का गुणा 1 से करेंगे तो 20 से कम 20, तो आ तो वही रहा है ना, 21 से बस छोटा है तो 20 तो वही है। लेकिन मैं यहाँ जितना पास होगा, जितना हमारा छोटा संख्या रहेगा उसका कैलकुलेशन करने में हमको उतना ही आसानी होगा, है ना, इसलिए इसका शेषफल क्या है 20 है। वैसे ही देखो यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या धन का चिन्ह है, हमको ये चिन्ह बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे गुणा बोला है तो शेषफलों का गुणा होगा, और यहाँ पे धन बोला है तो शेषफलों का ऐड होगा, है ना, मतलब जो जोड़ है ऐड है ना, वो होगा, योग होगा। अब देखो 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं, 121
है ना, मतलब उसका शेषफल कितना बचता है उसको देखते हैं। तो देखो 8 कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, कितना बचा, 4 बचा, फिर 41 हो गया, 8 पंचे 40, यानी कि यहाँ पे कितना हो रहा है, धन 1, क्योंकि 41 था, ये 40 पहाड़ा में आ रहा तो एक शेषफल बचेगा। वैसे इसको देखो कितना हो जाएगा, 8 का पहाड़ा पढ़ो, है ना, मतलब 8 एकम 8, है ना, 1 बचा 2, फिर 8 एकम 8, है ना, यानी 11 8 88 हो रहा है ना, और कितना बच रहा है, 5, है ना। तो मैं यहाँ पे धन 5 लिख देता हूँ, शेषफल धन 5। अभी देखो धन 5, 1 और 5 को जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जोड़ने की बात कर रहा है ना, यहाँ पे जोड़ने की बात, तो 1 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यही मेरा शेषफल है, क्योंकि 8 से छोटा है, 8 से बड़ा रहता तो फिर से भाग देते उसको, है ना। तो ये मेरा शेषफल है। यहाँ तक समझ में आया, बहुत ही आसान है, बस इसमें हम लोग को देखना है कि कहाँ पे ऋणात्मक लेना है, कहाँ पे धनात्मक लेना है ना। चलिए आगे एक बार देखते हैं क्या लिखा है कि 0 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 0 जो है वो सबसे छोटी विभाज्य संख्या है ना, सबसे छोटी विभाज्य होने वाली संख्या है। जब 0 को किसी भी संख्या से विभाजित किया जाता है तब शेषफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, 0 ही प्राप्त होता है ना। 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। वैसे ही देखो 0 को अगर मैं 100 से भाग दे रहा हूँ तो भी 0 प्राप्त होगा, है ना, 100 शून्यम शून्य या 7 शून्यम शून्य ऐसा। लेकिन 0/0 या कोई भी संख्या, है ना, अगर 0/0 हो या फिर कोई भी संख्या, जैसे कि मान लो मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5/0, तो 0 का पहाड़ा पढ़ो, 5 आएगा कि कभी नहीं आएगा, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ये नॉट डिफाइंड है ना, एनडी मतलब नॉट डिफाइंड, है ना, अपरिभाषित है ना, इसको परिभाषित नहीं है। ठीक, अब देखो शेषफल में वही चीज लिखा हूँ, शेषफल हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। जो रिमाइंडर होता है हमारा वो क्या होता है, धनात्मक होता है। जितना भी मैं निकाला हूँ, ये देखो ये जो रिमाइंडर है धनात्मक निकला है मेरा, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, यहाँ भी जो निकला है सब धनात्मक निकला है। बस हम लोग ऋणात्मक शेषफल इसलिए लेते हैं, हमको सॉल्व करने में मतलब सुविधा, जितना हमको कम समय में आसानी पड़े, है ना, सॉल्व करने में, हम बहुत ही कम छोटे छोटे संख्याओं को गुणा करने में, जोड़ने में हम जल्दी आसानी से कर सकते हैं, है ना, यही है। चलिए 2 क्वेश्चन और है, उसको भी देखते हैं क्या है। जैसे 130 धन 147/11, है ना। अब ये देखो 11 का पहाड़ा पढ़ो, इसमें शेषफल कितना आएगा, तो 11 का गुणा 11 से करो, 11 का वर्ग करने पे तो 121 आता है। तो ये देखो 121 आता है, यानी कि यहाँ पे कितना आ रहा है, 9, है ना, कितना आ रहा है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 9 आ रहा है ना। लेकिन अगर इसको मैं अगर 121 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो कितना आएगा, अगर मैं 121 में, है ना, 11 और जोड़ूंगा तो कितना आएगा, ये 132, है ना, 132 आएगा। यानी कि अगर मैं इसमें 132 11 का गुणा 12 बार करूंगा तो कितना आएगा, मेरा 132 आएगा। यानी कि यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि ये ऋण 2, इसका शेषफल लिख सकता हूँ, इसका शेषफल क्या है, ऋण 2 है। अब 147 को देखो, 147 को तो 133, है ना, 11 गुणित 12 करोगे तो कितना आता है, 132 आता है, सॉरी, है ना, 132 आता है। 132 में और 11 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 132 में अगर मैं और 11 जोड़ दूँ, 132 में अगर मैं एक और 11 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 143 आएगा। तो देखो 143 और ये 147 है, तो कितना छोटा है ये, उससे 3 छोटा है, मतलब 3 शेषफल है ना। 147 में 143 घटाएंगे तो कितना होगा, 3 शेषफल आएगा। ये चीज़ समझ में आ रहा है। मैं यहाँ पे बस भाग दिया हूँ, है ना, अगर मैं भाग दूंगा या तो धन 9 आता शेषफल या तो ऋण 2 आता, तो मैं ऋण 2 लिख लिया, है ना। वैसे ही इसको देखो, अगर मैं 11 कम 11 कितना बचा, 3 बचा, और ये 37 हो गया, तो 11 तिया 33, है ना, 11 तिया 33 हो गया। तो कितना बचेगा मेरे यहाँ पे, 11 तिया 33, 4 बचेगा, है ना, 33 4 37, मतलब 37 में 33 गया तो 4 रिमाइंडर आएगा, है ना। तो अब ये देखो, ये ऋण 2 और ये यहाँ पे क्या है, दोनों को जोड़ना है, तो ऋण 2 में से धन 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, मेरा 2 ही आएगा। अब ये देखो, ये मेरा रिमाइंडर है ना, ये मेरा रिमाइंडर है। नहीं भी समझ में आ रहा, देखो 130 और 147 को जोड़ के देखो, 130 और 147 को 7 7 2 277। अब 277 को 11 से भाग दो, है ना, कितना आएगा, 11 दूनी 22, है ना, 11 दूनी 22, कितना बचा, 5 बचा, 11 पंचे 55, है ना, 57 55 गया तो 2, तो देखो रिमाइंडर 2 आ रहा है ना मेरा। तो इसीलिए ये सब चीज़ करना, मतलब इस टाइप से हल करना। देखो ऋणात्मक और एक तो धनात्मक ले लिया, मेरे लिए फायदा हो गया। अगर मैं यहाँ धन, यहाँ पे क्या करता मैं, यहाँ पे अगर 9 आ जाता, है ना, धन 9 लेता तो 9 4 13 हो जाता, तो 13 को फिर 11 से भाग देता तो कितना हो जाता, मेरा रिमाइंडर 2 ही आता, है ना। चलिए अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा लंबा टाइप का क्वेश्चन है लेकिन है आसान। क्या लिखा है कि 127 गुणा 139 गुणा
12,653 गुणा 79 गुणा 18,769 को किससे भाग दिया है? ये 5 से भाग दे रहा है और पूछ रहा है कि इसका रिमाइंडर क्या है। तो देखो 5 से भाग देने के लिए हम क्या देखते हैं, उसका इकाई अंक देखते हैं। उसका इकाई अंक देखते हैं 5 से, अगर उसका इकाई अंक अगर 5 या 0 रहता है तो पूरा का पूरा 5 से भाग चला जाता है। तो इसका भी बस इकाई अंक देखना है, ये नहीं देखना है कि इसको पूरा भाग देना है। अगर देखो ये 120 तो पूरा भाग जाएगा ही जाएगा, तो बचा क्या 7 ना, तो सिर्फ 7 को ही भाग देना है 5 से। वैसे इसका लास्ट इकाई अंक को देखना है, 9 को ही बस भाग देना है 5 से। 130 धन 9 लिख सकता हूँ ना, 130 तो पूरा का पूरा 5 से भाग जाएगा। वैसे ही देखो इसको भी मैं 12,650 इसको लिख सकता हूँ, तो सिर्फ 3 को ही भाग देना है। वैसे ही देखो ये क्या है, सिर्फ 9 को ही भाग देना है। वैसे इसका इकाई अंक सिर्फ 9 को ही भाग देना है, क्योंकि ये 70 धन 9 तो बन जाएगा ना, 70 तो पूरा का पूरा भाग जाएगा। तो कौन सा बचेगा? सिर्फ 9 ही बचेगा, है ना। तो उसी तरीके से इसको देखना है, दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिकल है ना, लॉजिकल है, दिमाग लगाना है। तो देखो इसको अगर मैं भाग दूंगा 7 है ना, तो 5 कम 5 तो कितना बचेगा? रिमाइंडर 2 बचेगा। फिर ये गुणा है, फिर इसको अगर मैं भाग देता हूँ, देखो 9 है तो 5 कम 5 तो कितना? धन 4 रिमाइंडर बच रहा है। लेकिन अगर मैं उसको छोटा रिमाइंडर लेना है तो मैं क्या करूँगा, उसको 10 मान लेता हूँ। तो 5 दूनी 10, तो 10 में से 9 गया तो कितना? ऋण 1 रिमाइंडर आएगा यहाँ पे, है ना, गुणा। अब ये देखो ये 3 है, तो भाई 3 तो ऑलरेडी रिमाइंडर हो गया ना, 3 मतलब 5 सुने तो 3 ही आएगा, तो यहाँ धन 3 हो गया, है ना। अब ये गुणा, देखो ये फिर 9 है, तो 9 है तो डायरेक्ट लिख सकते हो ऋण 1 होगा, है ना। बार बार अगर रिपीटेड होगा तो उसको डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भी 9 है तो क्या हो जाएगा? ऋण 1 ही होगा। अब इसको आपस में देखो गुणा करो, छोटा छोटा संख्या है, तो देखो 2 का गुणा 1 से करो, 2 कम 2, और ये कितना हो जाएगा? धन का गुणा ऋण से देने की ऋण 2, है ना, कितना हो गया? ऋण 2, और ऋण 2 का गुणा धन 3 से करेंगे तो ऋण 6, है ना। ऋण 6 का गुणा ऋण 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? धन 6, है ना, और धन 6 का गुणा फिर ऋण 1 से करेंगे तो क्या आएगा? ऋण 6 आएगा। कितना आएगा? ऋण 6 आएगा, है ना। अब ये ऋण 6, भाई ये ऋण तो आ रहा है लेकिन 6 है, तो इसको फिर से भाग देना है 5 से, फिर 5 से भाग देना है तो कितना आ जाएगा? 5 कम 5 तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा, यानी कि ऋण 1 बचेगा, है ना। अब मैं बताया हूँ कि जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है वो ऋणात्मक होता नहीं है, यानी कि हम इसमें क्या करेंगे, जिससे भाग देना उसको जोड़ देंगे, यानी कि इसमें 5 को जोड़ देंगे, यानी कि मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? 4। ये मेरा आंसर है। तो बहुत ही आसान है ना। इसको मैं और भी क्वेश्चन लाऊंगा, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, और आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो साइक्लिक फॉर्म में है ना, वो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, उसको देखेंगे। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर है ना किसी भी चीज़ में डाउट होगा तो मेरे को कमेंट कर सकते हैं ना कमेंट बॉक्स में। और अगर वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़, है ना, वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। अभी आने वाले एग्जाम में अगर इससे मतलब विभाज्यता या शेषफल प्रमेय, है ना, जितना भी टॉपिक मैं कराया हूँ, अगर उससे अगर कहीं मतलब कुछ क्वेश्चन आता है तो जितना भी मैं कॉन्सेप्ट बताया उससे बाहर का नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, है ना। धन्यवाद।